सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। बंधुओं, जैसा कि आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के महान पर्व पर अपने समस्त उन देशवासियों को याद कर रहे हैं जिन्होंने इस देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। बंधुओं, इस देश में अनेकों वीर सपूत हुए जिन्होंने बिना विचारे अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी और उन्होंने यही सोच कर दी होगी कि हमारा देश, हमारे देशवासी सुरक्षित रहें और हम सभी धर्म को आगे मजबूती से बढ़ाएं। बंधुओं, कल जन्माष्टमी का पावन पर्व है। भगवान कृष्ण का के जन्म का पावन पर्व हम सभी मनाते हैं बड़ी धूमधाम से। लेकिन भगवान ने गीता में एक वाक्य कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह, कि अपने धर्म की रक्षा करना, अपने धर्म में मर जाना भी श्रेष्ठ है, लेकिन दूसरे के धर्म में भूलकर भी नहीं जाना चाहिए। बंधु, आज धर्म की स्थिति क्या है? आज सनातन धर्म के ऊपर चारों तरफ से प्रहार हो रहा है और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है कि सनातन धर्म के ऊपर इस देश के कुछ कहे जाने वाले हिंदू, जो कि जयचंद के वंशज हो चुके हैं, वो लोग निरंतर सनातन धर्म में भगवान कभी राम को गाली देकर चले जाते हैं, कभी कृष्ण को गाली देकर चले जाते हैं और फिर भी हम सनातनी अपने धर्म के लिए इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, संगठित नहीं हो पा रहे हैं, हम आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। हम पर्व तो मनाते हैं, लेकिन कभी किसी ने याद किया कि आज जो ये स्वतंत्रता दिवस है, इसके लिए महापुरुषों ने बलिदान क्यों दिया था? क्योंकि उनके मन में धर्म के प्रति समर्पण की भावना थी, उनके मन में राष्ट्र प्रेम था और इसलिए उन्होंने हंसते हंसते अपनी जवानी निछावर कर दी। वो भी किसी के बेटा रहे होंगे, किसी के भाई रहे होंगे। उन्होंने कोई परवाह नहीं की अपने समाज, घर परिवार की। उनके मन में केवल एक ही ललक थी, उनके दिल में एक ही चाह थी कि धर्म कैसे मजबूत हो, राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो। लेकिन आज देखने को मिल रहा है कि हमारा हिंदू समाज केवल टुकड़ों में बढ़ता चला जा रहा है। हमारे ऊपर अनेक प्रकार के प्रहार हो रहे हैं, देख रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई खड़ा नहीं हो रहा है। धर्म की बातें लोग कर रहे हैं, चारों तरफ बैठ कर लोग गली में, चौराहे में, चौबारे में बैठकर बात करते हैं, अरे ये ऐसा हो रहा है, अरे ऐसा हो रहा है, लेकिन कोई उसके लिए आवाज नहीं उठाना है और जो उठा रहा है उसको कोई साथ नहीं दे रहा है। सोचने वाली बात है। दूसरे धर्म के लोगों पर आप मत जाइए। हमारे ही धर्म में जो हिंदू कहे जाने वाले लोग हैं, वही हमारे हिंदू लोग जो कहे जाने वाले लोग, वो ही हिंदू धर्म का विरोध कर रहे हैं और बड़ी प्रखरता से कर रहे हैं। हम फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं। अभी मैंने नोएडा में 27 जुलाई धर्म संसद बुलाई थी, उसमें अनेकों महामंडलेश्वर आए थे, अनेकों संत आए थे। उसमें चर्चा हुई थी धर्म की विस्तार से। हमने कुछ मांगे रखी थी भारत सरकार से। आगामी दिसंबर में फिर से हम इस विषय पर विचार कर रहे हैं कि बड़ी धर्म संसद दिल्ली में बुलाई जाए। उसमें कुछ चर्चा हुई तो हमारे हिंदू समाज के लोग ही विरोध करने लगे, नहीं ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, ये शब्द ठीक नहीं था बोलने के लिए। अब तो यहां तक प्रतिबंध है कि सत्य को सत्य नहीं बोलने दिया जा रहा है, सत्य बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ये किसकी कमी है? हमारे देश में रहने वाले हिंदुओं की कमी है, क्योंकि हम संगठित नहीं है, हम जागृत नहीं अपने धर्म के प्रति। दूसरे मजहब के लोग, दूसरे पंथ के लोग जागृत हैं, संगठित हैं और इसलिए तुम्हारे ऊपर हर समय हमला कर देते हैं। लेकिन तुम जागृत नहीं हो, तुम संगठित नहीं हो और इसलिए तुम सुरक्षित नहीं हो। इसलिए बंधुओं, आप सभी को भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के पावन पर्व पर
ये संकल्प लेना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा है उस वाक्य को अपना ध्येय वाक्य बना करके और सभी हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। भगवान ने कहा स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, तो अपने धर्म पर हर व्यक्ति को समर्पित भावना से संगठित होकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जब तक तुम्हारे मन में अपने धर्म के समर्पण की भावना नहीं होगी तब तक ये समाज अपमानित होता रहेगा। और यही कारण रहा कि धर्म के प्रति समर्पण की भावना न होने के कारण इस देश ने गुलामी झेली और आज फिर वही स्थिति बनती जा रही है। पश्चिम बंगाल अभी आपके सामने ताजा उदाहरण है, बिहार के कई जनपदों में ऐसा हो रहा है। इसलिए निवेदन है कि अभी आप सभी हिंदू भाई बहनों से कि आप संगठित हों, जागृत रहें, ताकि समाज हमारा सुरक्षित हो सके। आप सभी को बहुत बहुत जय श्री राम।